हम जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं वो है बेटा केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम VBT बोलते हैं। 1927 में हिटलर एंड लंदन ने दी थी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करता है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन बेटर वे। तो सबसे पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो फर्स्ट पास्टुलेट है, जिसमें सर कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो सिर्फ ओवरलैपिंग की वजह से होती है, लेकिन ओवरलैपिंग जो होती है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की वजह होती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेंगे। अभी ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ तो मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ H2। अभी हाइड्रोजन जो है, जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन का ये s ऑर्बिटल है। तो ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अभी ये दूसरा हाइड्रोजन का भी 1s ऑर्बिटल है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अभी ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक इसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और इसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। और ये जो रीजन है जहाँ पे दोनों ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया, इसको हम नाम देंगे ओवरलैपिंग रीजन। नाउ दिस इज नोन एज ओवरलैपिंग रीजन। तो ये आपके पास ओवरलैपिंग रीजन है। अब ये शेयर्ड पेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ओवरलैपिंग रीजन्स में होंगे। तो ये इस s ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है, ये एक s ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है। तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, हम कह सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग रीजन जो है ये बिटवीन 2 न्यूक्लियस की है, मीन्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे है। तो इसी तरह जब एक एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में एक हमारे पास ओवरलैपिंग रीजन होती है और ओवरलैपिंग रीजन में ही इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो यहाँ पे मैं अगर इस पास्टुलेट को मज़ीद बढ़ाऊँ तो केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है वो हमारे पास 2 टाइप की है। एक हमारे पास क्या होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनने वाला जो बॉन्ड है उसको हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड, दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। और दूसरी होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनने वाला जो बॉन्ड है उसको हम नाम देते हैं पाई बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग की बुनियाद पे कोवेलेंट बॉन्ड के 2 टाइप हो गए, एक सिग्मा और दूसरा पाई। और सिग्मा में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक s ऑर्बिटल है और उसके पास सेंटर पे न्यूक्लियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। और ये दूसरा s ऑर्बिटल है, सेंटर पे न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है। अभी ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। अभी ओवरलैपिंग ऐसे हो रही है कि ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, ये ओवरलैपिंग रीजन बिटवीन 2 न्यूक्लिया है। तो ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप करें तो ओवरलैपिंग रीजन जो है वो 2 न्यूक्लियस के दो ऑर्बिटल के इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे आ जाए। तो इस टाइप के ओवरलैपिंग को हम कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और इससे बनने वाला जो बॉन्ड है हम कहेंगे दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये होगी बिटवीन द 2 न्यूक्लियर। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 2 न्यूक्लियाई हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज अ सिग्मा बॉन्ड। और इसी तरह अगर पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग से। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक p ऑर्बिटल है, ये एक मेरे पास p ऑर्बिटल है। अब ये दोनों p ऑर्बिटल आपस में इसी तरह ओवरलैप कर रहे हैं
कि ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, ये आपके पास जो ओवरलैपिंग रीजन है ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं है, इट इज अबव इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर आपकी ओवरलैपिंग रीजन अबव इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होगी या बेलो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होगी तो इसको हम बोलेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग और इसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। और याद कर सकते हैं कि पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अबव द टू न्यूक्लियाई और बेलो द टू न्यूक्लियाई होगा, और इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज नोन एज अ पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई हो, और पाई बॉन्ड तब बनेगा जब आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव टू न्यूक्लियाई या बेलो द टू न्यूक्लियाई हो, और इसको हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनने वाला पाई बॉन्ड। अभी सिग्मा बॉन्ड जो है उसको हम बना सकते हैं एस एस ओवरलैपिंग से, एस पी ओवरलैपिंग से। बाकी जो पी एंड पी ओवरलैपिंग है इसमें आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी हो सकता है, मतलब है सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा तो पाई बॉन्ड भी बनेगा। अभी सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है। इसका रीज़न ये है कि ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू न्यूक्लियाई के दरमियान है। जब आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई होगी तो इस इलेक्ट्रॉन को ये दोनों न्यूक्लियस आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और इतनी अट्रैक्शन होगी कि आप इस इलेक्ट्रॉन्स को या इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन पाई बॉन्ड वीक है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या ओवरलैपिंग रीजन है ये अबव द न्यूक्लिया है या बेलो द टू न्यूक्लिया है, दैट्स वे इट इज इजी